हे हाय एवरीवन, दिस साइड कपिल। सो आज हम ये वाला क्वेश्चन टैकल करने वाले हैं। तो इसमें हमें डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स निकालने हैं। जब मैं 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n को 4 से डिवाइड करता हूँ तो आपको यहाँ पे गिवन है कि जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे ना। ठीक है, ये स्मॉल n लिख देता हूँ। ठीक है, अब 1 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। अब 2 की पावर में 1 से स्टार्ट करूँगा तो 2 की पावर 1 तो आपका आएगा 3। और आप 3 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर तो 3 ही आएगा। अब जब 2 की पावर 2 रखोगे, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रख दो हमेशा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। और 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो आप एक बात नोटिस करना, इसके बाद हमेशा क्या होगा, मैं 2 की पावर 3 करूँगा, ये मेरा मल्टीपल होगा 4 का। तो अगर मल्टीपल ऑफ 4 है उसमें मैं एक ऐड करूँगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, एक ही तो आएगा। देखो यहाँ पे 9 आएगा तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहाँ पे 17 आएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे 33 आएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये रिमाइंडर 1 ही क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करता चलेगा आगे भी। तो मुझे सिर्फ 2 ही रिमाइंडर दिखे यहाँ पे, एक 3 और 1। तो कितने रिमाइंडर हो गए हमारे पास, 2 रिमाइंडर हो गए। तो इसका आंसर था 2। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, इसमें मुझे ये नंबर डिवाइड करना है 6 से और मेरे को बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है लेकिन टफ है नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड वाली फॉर्म में लिखूंगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये चलता जाएगा 6 + 3 की पावर 100 तक। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 तो इससे डिवाइड होगा। जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो मेरा सिर्फ बचेगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड ये 3 की पावर 100 तक। ठीक है, अब मैं इसको अगेन 6 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। अब यहाँ से मैं ना 2 अप्रोच से इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ये देखो, शुरू की 2 टर्म गायब है। ठीक है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 गायब है। तो मेरे पास पूरी 98 टर्म है ना, किसकी, 3 की। अब देखो 98 क्या, मेरे एक इवन नंबर है और ये 3 तो ऑड नंबर है। तो 6 का जो डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो वो नंबर 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ से मैं सीधे कह सकता हूँ कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं और देख सकता हूँ कि अगर मैं 6 को इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 3 ही आता है। हमेशा क्या आता है, 3 ही मेरा रिमाइंडर आता है। आप चेक कर सकते हो, हमेशा 3 ही आएगा। और 3 आ रहा है 98 टाइम्स, तो 98 टाइम्स इंटू कर लो इसको। ठीक है, 3 को डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे 27 और 6 से डिवाइड कर लो 24, तो 6 9 जा
मेरा आ गया कितना 54। तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आया 0 आया है। तो ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट सीखना है कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, सो डू राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मैं एक रिमाइंडर वाली वीडियो बनाऊं, बिकॉज अगर मैं इसमें आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखा दूं तो इट विल टेक अ टाइम। ठीक है, सो आई विल मेक सेपरेट वीडियो। आई होप you got this concept so far. Thank you for watching this video.